प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेपालरा દોરામાથે લુંબનીમાં બુદ્ધ જયંતિ જલસામાં કર્યા શિરકત। नेपालरा पीएम शेर बहादुर देववार સાથે કરી દ્વિપક્ષીય વાર્તા કઈ સમજોતા માટે કર્યા દસ્તખત। कांग्रेसरा पहलीरा राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी डूंगरपुरा बेणेश्वर धाम में 132 करोड़ रूपिया लागत बनवावाड़ा हाई लेवल ब्रिजरो कर्या शिलान्यास। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई आला नेता रह्या मौजूद। जयपुर जिला कलेक्टर राजन विशाल चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान रा दूजा चरण री करी शुरुआत। प्रदेशरा वन्यजीव अभयारण्य में आसू शुरू हुई वन्यजीवारी गणना। 24 घंटा ताई चालवा वाली वन्यजीव गिणती खातर अभयारण्य में कर्या गया खास इंतजाम। और प्रदेश में आथूणा विक्षोभरा सक्रिय होवासू मौसम में आ सके है बदलाव। मौसम महकमो आवाड़ा 24 घंटा में तापमान में घटोतरी साथ कई ठोरा में बूंदा बांधी रीजे तैयार। नमस्कार, संजा 5 बजे राजस्थानी खबरों में आप सबरो घणु घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेपाल में बुद्ध पूर्णिमा मौका माथे लुंबनी में बुद्ध जयंती जलसा में भेड़ाव्या। इन दौरान वणा लुंबनीरा मायादेवी मंदिर में पूजा अर्चना करी। इन पछे प्रधानमंत्री भगवान बुद्ध री पवित्र जन्मस्थली माथे श्रद्धांजलि दीनी। वणा आगंतुक पुस्तिका माथे आपरा विचार भी साझा कर्या। नेपालरा पीएम शेर बहादुर देववार साथे मोदी द्विपक्षीय वार्ता साथे कई समझौता माथे हस्ताक्षर भी कर्या। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और काठमांडू विश्वविद्यालय के बीच भारतीय अध्ययन के आईसीसीआर अध्यक्ष की स्थापना। काठमांडू विश्वविद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के बीच समझौता ज्ञापन। अरुण 4 परियोजना के विकास और कार्यान्वयन के लिए SJVN लिमिटेड और नेपाल विद्युत प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के पीएम शेर बहादुर देववा के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय और आपसी हितों से जुड़े तमाम मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई। बुद्ध जयंती के अवसर पर नेपाल के लुंबनी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मायादेवी मंदिर में पूजा अर्चना की। भगवान बुद्ध की पवित्र जन्मस्थली पर पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मायादेवी मंदिर प्राचीन बुद्ध मंदिरों में से एक है। ये मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। यह पारंपरिक तौर पर गौतम बुद्ध का जन्मस्थान माने जाने वाली लुंबनी का मुख्य मंदिर है। प्रधानमंत्री के साथ नेपाल के पीएम शेर बहादुर देववा भी मौजूद रहे। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मायादेवी मंदिर के परिसर में बोधि वृक्ष को भी सींचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुंबनी मठ क्षेत्र में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज के शिलान्यास समारोह की भी भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ ही ध्यान की मुद्रा में बैठकर उन्हें नमन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बौद्ध परंपराओं और रीति रिवाज को पूरे श्रद्धा के साथ पालन किया। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का निर्माण वैश्विक अपील पर भारत स्थित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा लुंबनी विकास ट्रस्ट के सहयोग से किया जा रहा है। पीएम मोदी और नेपाल के पीएम ने बौद्ध धर्म गुरुओं को अंगवस्त्र भेंट कर उनका सम्मान किया। पशुपतिनाथ जी हो, मुक्तिनाथ जी हो, चाहे जनकपुर धाम हो या फिर लुंबिनी में जब जब नेपाल आता, नेपाल अपने आध्यात्मिक आशीर्वाद से मुझे कृतार्थ करता है। जनकपुर में मैंने कहा था कि नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं। मुझे पता है कि आज जब भारत में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो नेपाल के लोग भी उतना ही खुशी महसूस कर रहे हैं। नेपाल यानी दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत, सागर माथा का देश, वो जगह जहां स्वयं भगवान बुद्ध ने जन्म लिया हो, वहां की ऊर्जा, वहां की चेतना, ये अलग ही एहसास है। मुझे देखकर भी खुशी हुई कि इस स्थान के लिए 2014 में मैंने महाबोधि वृक्ष की जो सैपलिंग भेंट की थी, वो अब
विकसित होकर एक वृक्ष बन रहा है। ડુંગરપુર જિલ્લાના બેણેશ્વર ધામ માટે આજે કોંગ્રેસના પહેલીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધી 132 કરોડ રૂપિયાની લાગતનું બનવાવાળા હાઈ લેવલ બ્રિજનું શિલાન્યાસ કર્યા। શિલાન્યાસ જળસારી અધ્યક્ષતા મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોત કરી। એણે કાર્યક્રમમાં એક ખાસ અતિથિના रूप में सार्वजनिक निर्माण महकमाना मंत्री बजरंगलाल जाटव भी मौजूद रहा। जलसा में प्रदेश कई मंत्री, विधायक, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहा। जयपुर जिला कलेक्टर राजन विशाल चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान रा दूसरा चरण वो कार्यक्रम जयपुर शहर रा गणगोरी बाजार स्थापित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में राख्यो गयो। इन मौका माथे जिला कलेक्टर हाइजीन ब्रांड एम्बेसेडर ने प्रमाण पत्र भी सौंप्या। मुझे यहाँ पे हाइजीन एम्बेसडर बनाया तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी और साथ ही कर्तव्य बताए गए कि कहीं भी अगर कोई लड़की को समस्या है तो हमें समाज में भी जागरूक करना चाहिए, सभी को सबकी सहायता करनी चाहिए, उसे शर्माना नहीं चाहिए कि ये क्या है, ये क्या चीज़ है, लेकिन इसके प्रति सबको जागरूक और सजग करना चाहिए। उसके साथ साथ ये जो आमुखीकरण और ओरिएंटेशन ये भी बहुत ज़रूरी है और ये अभियान जो है बच्चों की फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों को अच्छा बनाएगा और साथ ही उनको कॉन्फिडेंस लेवल में इम्प्रूवमेंट करेगा और जो ओवरऑल उनकी वेलबींग और अच्छी होगी। प्रदेश में हो रही सांप्रदायिक घटनावारी जांच एएनआई सु कराबारी मांग ने लेर आज जोधपुर जिला कलेक्टर दफ्तर रे बारे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल रा साझा तत्वावधान में धरनो दियो गयो। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी धरना माथे बैठ्या। धरना रे पछे एनआईए सु जांच कराबारी मांग ने लेर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने राज्यपाल रे नाम ज्ञापन सौंप्यो गयो। जो हमारे राजस्थान में शांति का वातावरण था वो छिन-भिन्न हो गया है। इसका एक ही कारण है कि सरकार की तुष्टीकरण नीति, उससे उत्साहित होकर एक समाज दूसरे समाज पर उनके त्योहारों पे उन पर उत्पात कर रहा है और सरकार को आज सबके लिए बराबर होना चाहिए, सबके लिए एक सा सम्मान देना चाहिए। पूरे प्रदेश में लगातार अलग अलग शहरों में तथाकथित जो सेक्युलर का राग अलापते हैं उनके द्वारा और सरकार की जो तुष्टीकरण की नीति है उनके द्वारा जगह जगह हिंदू मार खा रहा है, बहन बेटी पर अत्याचार हो रहा है, संत मठ मंदिर गाय माता सुरक्षित नहीं है और अभी पूरे प्रदेश में चाहे वह अलवर, करौली, हनुमानगढ़, छबड़ा, जोधपुर, भीलवाड़ा इन सभी स्थानों पर बहन बेटियों पर अत्याचार हुआ और हमारे विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष को एक घात लगाकर उन पर हमला किया गया और प्राणघातक हमला हुआ। उसको लेकर पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। प्रदेश में चाल रही पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रो आज आखिरी दिन है। इनसु पहला काल तीसरे दिन 2 पारिया में परीक्षा राखी गई। इनमें करीब 64% परीक्षार्थी मौजूद रहा। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विनीता ठाकुर बतायो कि गृह रक्षा महकमा की लिखित परीक्षा आज दूसरी पारी में राखी जावेली। भीषण गर्मी और लू रे चालता लोगों ने पीबारा साफ पानी खातर जोधपुर की खास खास ठोरा माथे प्याऊ लगाई जा रही है। आज कलेक्ट्रेट रेसा में महावीर उद्यान माथे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मोबाइल प्याऊ रो लोकार्पण कर्या। आज एक अनूठी पहल हुई है और जो हमारी बुजुर्गों की हमारी जो है पुरखों की परंपरा थी पानी की व्यवस्था करना, ऐसे प्यासों का जो है प्यास बुझाने के लिए उनके कंठ की जो है सूखापन को मिटाने के लिए J21 ग्रुप ने एक अनूठी पहल की है। शुद्ध पेयजल ऐसे हैपनिंग प्लेसेस पर उपलब्ध हों उसके लिए चलते फिरते जल मंदिरों की व्यवस्था की है, तो निश्चित ही अनुकरणीय है।
भगवान महावीर कैंसर सफाखाना रिसर्च सेंटर का निसूं राखेगी बोन ट्यूमर कैंसर कॉन्फ्रेंस रो काल समापन वेग्यो। इन दौरान करीब 250 सु बता विशेषज्ञ बोन ट्यूमर की जांच और कैंसर सेल की पिछाण बारा में विगतवार जानकारी दीनी। इन साथ ही बोन ट्यूमर रोगियों में कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी ने प्रभावी बनाया जाबा ने लेर विचार विमर्श भी करो गयो। सेमिनार में कैंसर ग्रस्त बोन ने लिक्विड नाइट्रोजन जरिया सु रिसाइकल कर दोबारा अंगा सु जोड़बारी प्रक्रिया माते चर्चा करेगी। पहले दिन हमने पेशेंट रिलेटेड प्रोग्राम किया था जिसमें कैंसर पेशेंट जो भी हमारे अभी तक ऑपरेट हुए हैं, लगभग 8 साल के आसपास के जो फॉलोअप पेशेंट्स हैं, उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन दिए, अपने अनुभव शेयर किए और लोगों को जागरूक किया कि इस बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है, इसका भी इलाज संभव है। एक भाग में मेडिकल और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी वाले जो डॉक्टर्स हैं उनका आपस में विचार विमर्श हुआ कि कैसे हड्डी कैंसर में ऑपरेशन के साथ में रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी दोनों देकर अपन किस तरीके से मरीज की ज़िंदगी की बढ़ा सकते हैं, उसके पाँव या अंग को बचा सकते हैं और उसको बीमारी से रहित ज़िंदगी दे सकते हैं। दूसरी तरफ जो सेशन था उसमें ऑर्थोपेडिक का, पैथोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट का सेशन था जिसमें जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं, क्योंकि जब भी पेशेंट आता है तो पहले एक्सरे कराता है। एक्सरे में अगर वो बोन ट्यूमर डायग्नोस हो जाए तो वो तुरंत डॉक्टर के पास जाके सही इलाज ले पाता है। फिर दूसरा पार्ट आता है कि एक्सरे एमआरआई के बाद हम उसकी बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी जांच को पैथोलॉजिस्ट देखते हैं। अगर वो एक बार में सटीक डायग्नोसिस हमको दे सकें तो हम मरीज का इलाज बेहतर तरीके से कर सकते हैं। प्रदेश वन्य जीव अभ्यारण्य में आज सू वन्य जीवारी गिनती शुरू हुई। लाडला 2 साल सू कोरोना संक्रमण और ताऊते तूफान के कारण वन्य जीवारी गिनती नहीं हो पाई ही। ये खातर इन बार बेरी गिनती में वन्य जीवारी तादाद में इजाफो होबारी आस जताई जा रही है। वन्य जीवारी गिनती खातर अभ्यारण्य में खास इंतजाम कराया गया है। कैमरा ट्रैप के अलावा वाटर हॉल चिन्हित कराया गया है। गिनती ने देखता तक सगड़ा अभ्यारण्य में पर्यटकों की आवाजाही बंद रखी गई है। राजधानी जयपुर झालाना जीव अभ्यारण्य में भी वन्य जीवानी गिनती रो काम शुरू हो गयो है। आ गिनती काल सुमारे 8 बजे तक चलेली। इन दौरान वन्य जीव प्रेमी 24 घंटा मचान माथे बैठ वाटर होल माथे पानी पीवा आबा वाला वन्य जीवारी गिनती करेला। जयपुर प्रादेशिक रेंज की बात करें तो 2019 में यहाँ पे जो है आखिरी वन्यजीव गणना हुई थी। 21-22 में जो है 21 में और 20 में वन्यजीव गणना का कार्य नहीं हुआ है। 19 की गणना में 28 लेपर्ड्स की संख्या आई थी। तो इस बार देखो करीब 30 से 35 के करीब लेपर्ड्स की संख्या आ जानी चाहिए। और रुझान की जहाँ तक बात करें तो जब हमारे पास कल प्रपत्र आ जाएंगे तो उसका एनालिसिस होगा, तो कल शाम को ही हम बताने की स्थिति में होंगे कि कितने लेपर्ड्स इस बार आए हैं। कैमरा ट्रैपिंग या लाइन ट्रांजैक्ट सिस्टम जो अब टाइगर रिजर्व्स में स्टार्ट कर दिया गया है, तो कैमरा ट्रैप्स के माध्यम से हमको ऑलमोस्ट एग्जैक्ट फिगर पता रहता है कि कितने लेपर्ड्स झलाना एरिया में मौजूद हैं। झालाना में अभी मॉर्निंग में जैसे इनको 8 बजे बिठाया तो एक डोमिनेट मेल है रेम्बो, उसकी इसी वाटर पॉइंट पे इन लोगों से द्वारा देखा गया है पानी पीते। इसके अलावा 2nd नंबर जोन में चितलवाड़े में लेपर्ड्स की कॉल सुनी गई थी। प्रदेश सिरोही जिलारी एकमात्र पर्वतीय पर्यटन टूर माउंट आबू में ग्रीष्म महोत्सव रो आयोजन किया गयो। 3 दिन तक चालवा वाला इन महोत्सव रे दौरान भांत भांतरा सांस्कृतिक कार्यक्रम और हुडारा साथ शोभा यात्रा रू भी आयोजन किया गयो। इन महोत्सव ने देखबा खातर देश भर सू घनी तादाद में लोग माउंट आबू पुग्या। सुबह रन फॉर नक्की से शुरुआत की थी। अब ये शोभा यात्रा दूसरा प्रोग्राम है आज की कड़ी में। इसके बाद हम नेशनल फ्लैग पे आर्मी का जो वेपन्स डिस्प्ले है वहाँ पर हम पहुँच के और सुबह रन फॉर नक्की में जो बच्चे जीते हैं उनको सम्मानित करेंगे उनके अवार्ड से। कच्ची घोड़ी नृत्य, इसे तेजाजी की बिलोरी भी बोलते हैं। ये ढूंढार क्षेत्र का लोक नृत्य है। मैं 1998 से लगातार राजस्थान पर्यटन विभाग, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर और उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के द्वारा भारत के सभी राज्यों में अनवरत अपनी कला का, लोक कला का प्रदर्शन करता रहता हूँ। साल में 2 बार होता है
तो यहाँ पे साल में 2 बार आते हैं। हम राजस्थान के ही हैं, पाली जिला पादल्ले गांव के हैं। 13 वाले ग्रुप है, गंगा देवी, दुर्गा देवी। जयपुर रहा आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर और चौड़ा रास्ता रहा राधा दामोदर जी मंदिर में आज जल यात्रा उत्सव आयोजन कर्यो गयो। भगवान ने गर्मी सु बचावा खातर मंदिर में बुद्ध पूर्णिमा रा मौका माथे ठाकुर जी ने फुवारा सु स्नान करायो गयो और सफेद वस्त्र धारण कराया गया। राधा दामोदर जी मंदिर रा महंत मलय गोस्वामी बतायो कि भगवान री जल विहार री झांकी सजाईगी और शीतलता देवा खातर शीतल व्यंजना रो भोग लगायो गयो। शहर रा दूजा मंदिरा में भी बुद्ध पूर्णिमा रा मौका माथे कई कार्यक्रम रखा गया। आज जो है विशेष तिथि पीपल पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा और वैशाख पूर्णिमा, इसमें ठाकुर जी का विशेष भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होता है। पंचामृत अभिषेक होता है, गंगा जल, जमुना जल, जल यात्रा की झांकी हो रही है जो यहाँ ठाकुर जी के सुबह से चल रहा है। 8:30 बजे से पहले गिरिराज जी का अभिषेक हुआ, फिर दामोदर जी का अभिषेक हो रहा है। अभी जल यात्रा सब पब्लिक पास जो है गंगा जल से नहा रहे हैं, चरणामृत से नहा रहे हैं। तो आज के दिन विशेष दान पुण्य का महत्व है। तो ये विशेष दिन साल में एक बार ही आती है, बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा। भगवान विष्णु की आराधना की जाती है, सेवा पूजा की जाती है, स्नान किया जाता है, दान धर्म पुण्य किया जाता है। इसका महत्व है जो पब्लिक करती है साल में एक बार ही। और आज के तिथि से स्नान शुरू होता है जो अगले ज्येष्ठ पूर्णिमा से चलता है। ज्येष्ठ अभिषेक 1 महीने बाद, तब तक निरंतर ऐसे जल यात्रा ठाकुर जी की स्नान होता रहेगा, क्योंकि ज्येष्ठ का महीना कल से शुरू हो गया है। उसकी भीषण गर्मी को तपस्या से बचने के लिए ठाकुर जी का घड़े से स्नान किया जाता है और भगवान के दर्शनार्थियों को, भक्तों को ऐसे स्नान कराया जाता है जिससे सबको आराम मिले और तपिश से बचे और कोई बीमारी न हो, उससे निजात पाए। गोरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन का निशु नरसिंह चतुर्दशी और गोरांग इंस्टीट्यूट रा 15वां तर्पणा दिवस रो कार्यक्रम काले बिरला ऑडिटोरियम में राख्यो गयो। इन मौका माथे गुरुकुल रा छात्रा का निशु नरसिंह देवरी लीला माथे आधारित एक लघु नाटिकारी भी प्रस्तुति दी गई। हनुमानगढ़ पुलिस टीम 25,000 रुपया इनामी बदमाश समेत 3 लोगों ने अवैध हथियारा और फर्जी नंबर री कार समेत गिरफ्तार कर्यो है। पुलिस अधीक्षक अजय सिंह बतायो कि हरियाणा पुलिस का निशु गिरफ्तार आरोपी माथे 25,000 रुपया रो इनाम घोषित हो। वो हत्या समेत कई आपराधिक मामला में वांछित हो। विगत कुछ दिनों से हरियाणा की साइड से कुछ बदमाश प्रवृत्ति के लड़के रेगुलर हमारे यहाँ छोटी मोटी वारदातें कर रहे थे, जिसमें एक शराब के ठेके को लेकर के कुछ विवाद चल रहा था। उस पर मार्च माह में यहाँ फायरिंग की और फायरिंग करके दहशत खड़ी करने का प्रयास किया, जिसमें भिरानी थाने में 84 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद भिरानी थाने हल्के में ही 28 अप्रैल की रात को इन्होंने एक लूट की वारदात को कारित किया। आर्म्स एक्ट में अलग अलग 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जो 2 भादरा थाने में हुए हैं, एक भिरानी थाने में हुआ है। इसके साथ ही हमारे जो पूर्व के मुकदमे थे, जिसमें शराब के ठेके पे फायरिंग करके दहशत फैलाना प्लस रात में पिस्तौल दिखा करके कार लूटना, इन दोनों मुकदमों में भी वांछित है, जिसके लिए अनुसंधान किया जा रहा है। बीकानेर जिला रा नूरसर और जालवाली रकन 2 कारारे भिड़ंत माए अनूपगढ़ रा एडीजे री मौत वेगी, जबकि 3 दूजा घायल हुए गया। घायला ने पीबीएम सफाखाना में भर्ती करायो गयो है। हादसा री सूचना माथे जामसर एसएचओ और कुगल पुलिस चौकी रा पुलिस जवान बटे पूग्या। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में भीषण गर्मी और लूरा प्रकोप से लगातार आम जनजीवन प्रभावित हो रही है। प्रदेश रा ज्यादातर हल्का में गर्म भाड़ रे चालता लोग घर में कैद है। पेश है माँ का संवाददाता राहुल शर्मा एक रिपोर्ट। प्रदेश में भीषण गर्मी व लू का कहर लगातार जारी है। प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में लू से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज धूप के साथ तापमान में लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है। राजस्थान के पश्चिमी जिलों सहित धौलपुर और श्रीगंगानगर में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। इसके बाद मौसम विभाग ने प्रदेश के 2 जिलों में रेड और 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
बीते 24 घंटों में प्रदेश में सबसे अधिक तापमान धौलपुर में 48.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं श्रीगंगानगर में 48.1 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है। राजधानी जयपुर में भी तापमान 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है। जयपुर के ग्रामीण क्षेत्र में भी पारा 47 डिग्री तक जा सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 दिनों में प्रदेश को गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। तेज गर्मी के चलते लोगों का घरों से बाहर निकलना दुश्वार हो रहा है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि 16 मई तक प्रदेश में गर्मी का सितम ऐसे ही बना रहेगा। हालांकि इसके बाद मौसम में हल्का सा बदलाव दिखाई दे सकता है, जहां 17 मई से प्रदेश के पश्चिमी राजस्थान और इससे लगे इलाकों में बादल गरजने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना है। वहीं तापमान बढ़ने से शहरों में नींबू पानी, छाछ, दही और जूस की डिमांड में बढ़ोतरी हुई है। लोग घर में बैठे हैं, बाहर निकलते नहीं है और तापमान बहुत ज़्यादा है। गर्मी में देखिए ग्राहक घर से निकलते नहीं है, सब घर में बैठते हैं। शाम को मौसम ठंडा होता है, जब जूस पहनाते हैं घर से सामान लेकर घूमते आज 6 साल हो गए पूरे घूमते हुए। समुद्र में तो पूरा हाल कर रखा है। चेहरे पे मास्क ये लगा के रखे, दुपट्टा रखे। गर्मी तेज है, वो भी तेज है। 2-2:30 बजे तक काम करते थे, लेकिन अब 10-11 बजे इच्छा होती है कि घर चले, क्योंकि गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। धूप से बचाव के लिए हमेशा सिर पे कपड़ा रखना चाहिए। इसके अलावा प्याज का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। प्याज का रस पानी में डाल के 2-4 बूंद जरूर लेना चाहिए। जयपुर से संवाददाता राहुल शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश में मौसम महकमा सारू आजसू आथोड़ा विक्षोभ रे चालता तापमान में 203 डिग्री सेल्सियस री घटोतरी होबासू प्रदेश रा ज्यादातर हल्का माए लूसू राहत मिलबा और ज्यादातर ठोरा माते तापमान 45 डिग्री सेल्सियस सू नीचे दर्ज होबा रियास है। आवाड़ा 24 घंटा माए उतरादा हल्का माए आंशिक रूप से बादला छाया रेसी और कटे कटे आंधी चाल बरियास है। इन दौरान कुछ एक ठोरा माते बूंदा बूंदी भी हो सके है। तापमान पर एक नजर डालें तो आज एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान के ज्यादातर भागों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। यानी राज्य में चल रहे हीट वेव के दौर से आज से ही कुछ दिनों के लिए राहत मिलेगी। अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज होंगे। साथ ही अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी भागों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी या अचानक तेज हवाएं, आंधी चलने की संभावना है। मॉइस्चर सप्लाई सफिशिएंट नहीं होने की वजह से केवल हल्के दर्जे की बूंदाबांदी ही संभव है। और आखिर में खास खास खबरें एक कर फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेपाल रा दौरा माथे लुम्बिनी माए बुद्ध जयंती जलसा माए कर्या शिरकत। नेपाल रा पीएम शेर बहादुर देववारा साथे करी द्विपक्षीय वार्ता। कई समझौता माथे कर्या दस्तखत। कांग्रेस रा पहली रा राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी डूंगरपुर रा बेणेश्वर धाम माते 132 करोड़ रुपया री लागत सु बनवा वाला हाई लेवल ब्रिज रो कर्या शिलान्यास। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई आला नेता रिया मौजूद। जयपुर जिला कलेक्टर राजन विशाल चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान रा दूजा चरण री करी शुरुआत। प्रदेश रा वन्यजीव अभ्यारण्य में आज शू शुरू हुई वन्यजीवानी गिनती। 24 घंटा ताई चालवा वाली वन्यजीवानी गिनती खातर अभ्यारण्य में कर्या गया खास इंतजाम। और प्रदेश में आथोड़ा विक्षोभ रा सक्रिय होबासू मौसम में आ सके है बदलाव। मौसम महकमो आवाड़ा 24 घंटा में तापमान में घटोतरी रे साथे कई ठोरा माते बूंदाबांदी री जताई आस। इंडा साथे 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथे देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।